हेलो, नमस्कार। आज हम लोग 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, यानी कि सेशन थोड़ा-सा लंबा होगा, क्वेश्चन लंबा है और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सारे क्वेश्चन में आप लोग 4/5, कोई कहता है 5/5, कोई कहता है सिर्फ़ 1 गलत है। इसका मतलब तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। फिर जब तैयारी अच्छी है तो आपको जो रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव आना चाहिए। चलिए, आज उम्मीद करेंगे कि आपको 4/5 तो नहीं मिलेगा और तुक्का मारेंगे तो मेबी हो सकता है, लेकिन अगर अच्छे से ईमानदारी से करेंगे तो 2/5 ही मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताया करिए जो क्वेश्चन हम पूछते हैं, और ईमानदारी से मुझे पर्सनल मैसेज नहीं करके इसी पे बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने राइट हुए। झूठ नहीं बोलिएगा, झूठ बोलेंगे तो आप अपना खुद जानेंगे। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। इत्मीनान से, ध्यान से, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? यानी कि इसमें गलत पूछ रहा है। ए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए समझौता किया गया, यानी यूपी और एमपी के मध्य। दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार न्यायमूर्ति बी के नारायण द्वारा ग्रहण किया गया। सी कह रहा है कि बंडई बांध का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ललितपुर में किया गया। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि ये कह रहा है, डी कह रहा है कि सभी सही है। आप मुझे बताइए कि क्या केन बेतवा लिंक परियोजना यूपी और एमपी के मध्य है? अगर है तो ये तो गलत नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार जो है न्यायमूर्ति बी के नारायण ने ग्रहण किया। अगर इन्होंने ग्रहण किया तो ये भी गलत नहीं होगा। फिर कह रहा बंडई बांध का उद्घाटन माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा ललितपुर में किया गया, तो अगर ये भी सही होगा तो देख लीजिएगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके लिए यहाँ पे ये है कि पहले ये देख लीजिए कि केन और बेतवा जो नदी है किसकी सहायक नदी है, चंबल की है, यमुना की है, किसकी? डायरेक्ट देखिएगा। और मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था और इसमें कितने मेंबर होते हैं, किस वर्ष? उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का भी गठन देखिए और मानवाधिकार आयोग का भी देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है बंडई बांध जो है ललितपुर राज्य में ही है, किस नदी पर है ये देखिएगा। ये जो है तीनों सही मैंने दिया हुआ है, कोई इसमें गलत नहीं है, तो तीनों सही अगर आप गेस किए होंगे तो आपके आंसर देखिएगा क्या होगा। यानी कि इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा मुझे 1/1 कि 0/1 कि माइनस में चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। चलिए ये ले लेते हैं। कह रहा है सूची 1 को, क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को यानी इंडेक्स 1 को 2 से क्या करना है, मैच करना है। वरुण अभ्यास कह रहा है भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है, सही है कि गलत? ये तो आप लोग सही कर सकते हैं, यानी ए सही है, नो डाउट। ब्रज प्रहार जो है कह रहा है भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है, कंफ्यूजन है। फिर कह रहा है दस्तलिक 2 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। ऑपरेशन खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ है, ये कह रहा है सही है। तो अगर ये सही होगा तो ऐसे होगा, और अगर गलत होगा तो आप मैचिंग कर दीजिए, या आप इसको कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर दे रहा है ए, मतलब ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी। ये राइट होगा कि ए का 4, बी का 3, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर पहले को हम राइट करते हैं वरुण अभ्यास भारत फ्रांस, तो ए का 1 हो जाएगा, बाकी कहीं है नहीं। तो इस आधार पे अगर हम कहेंगे तो ये आंसर इसका ए राइट होगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे वरुण अभ्यास जो है, अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य जो है, भारत की नौसेना और फ्रांस की नौसेना के मध्य आयोजित किया गया है। ये 3 दिवसीय यानी 3 दिन चली है। कब से?
25 जून, 26 जून और 27 जून को ये चला गया और ये 19वां संस्करण है, यानी 19 नंबर पर है वरुण अभ्यास, यानी ए इसका राइट है। फिर कह रहा है ब्रज प्रहार भारत अमेरिका। जी, ब्रज प्रहार के बारे में अगर विचार करें तो ये भारत अमेरिका राइट है। 11वां संस्करण है, 11वें नंबर पर है। ये हिमाचल प्रदेश में भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य क्या था, एक दूसरे के अनुभव को साझा करना। आपने लड़ाई में क्या सीखा, आपके एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस, तो ये भी राइट है। फिर दस्तलिक 2 कह रहा है कि ये आप क्या कह रहे हैं, इसके बारे में अगर हम विचार करें तो ये भारत और उज्बेकिस्तान, तो ये भी राइट आंसर है। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के द्वारा उत्तराखंड के रानीखेत में, यानी उत्तराखंड में ये आयोजित किया गया था। क्यों? आतंकवाद के विरुद्ध मिलके हम लोग लड़ेंगे। तो ये आपका भी राइट आंसर है। उसके बाद ऑपरेशन खंजर लास्ट देखते हैं। ऑपरेशन खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य अप्रैल 2021 में आयोजित किया गया और ये किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, इस यहाँ पर आयोजित किया गया। इनका भी उद्देश्य है आतंकवाद का मिलकर सामना करना, यानी आतंकवाद को मिलकर ये सामना करेंगे। तो ये सभी राइट आंसर है। आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अमेरिका और फ्रांस, ये देखिएगा वर्ल्ड के मैप पे कहाँ है। फ्रांस यूरोप में है, अमेरिका अमेरिकन महाद्वीप की नॉर्थ अमेरिका में है, उज्बेकिस्तान देखिएगा, किर्गिस्तान देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मैप में मिल जाएगा। मुझे बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, योजनाओं से प्रश्न आपके मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की योजना, केंद्र सरकार की योजना। कह रहा है स्वामित्व योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कब प्रारंभ की गई? 23 अप्रैल 2021, बी 24 अप्रैल 2021, सी 25 अप्रैल 2021 और डी 26 अप्रैल 2021। विचार करिएगा। मिलेगा तो आपको नंबर 2, कटेगा तो 0.33। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आंसर आपको नंबर मिलने चाहिए, नंबर कटने नहीं चाहिए। तो इस स्वामित्व योजना के बारे में अगर हम बात करें तो स्वामित्व योजना का इसका आंसर विचार करिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। स्वामित्व योजना 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया। वो 6 राज्यों में पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटका और तीसरा राज्य है हरियाणा और चौथा है उत्तर प्रदेश, 5वां है उत्तराखंड और 6वां है मध्य प्रदेश। यानी कि इन राज्यों में इन्होंने कौन कौन सा राज्य है? पहला है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है हरियाणा, 4 नंबर पे यूपी, 5 नंबर पे यूके और 6 नंबर पे एमपी। इन 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी जो गांव है ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए भूमि का सीमांकन सुनिश्चित करना। अब सीमांकन क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, ये आप मुझे बताइएगा। तो यह योजना 24 अप्रैल 2021 को शुरू की गई। आप मुझे बताइएगा 24 अप्रैल को और कुछ मनाया जाता है क्या? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन रहे। अब आप चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन के बाद। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। फरवरी 2021 में लखवाड़ बिजली परियोजना, बहुत सारी बिजली परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछता है कि मंजूरी प्रदान की गई। यह किस नदी पर स्थित है या बनाई जाएगी? किस नदी पर बनाई जाएगी? मंजूरी दे दी गई है। ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी शारदा नदी और डी गोमती नदी। बताइएगा। यहाँ पे सही करेंगे नंबर मिलेगा, गलत करेंगे नंबर कटेंगे। तो कौन सी परियोजना? लखवाड़ बिजली परियोजना, लखवाड़ की मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए 5 फरवरी को 2021 को इनको मंजूरी प्रदान की गई। कह रहे हैं 6 राज्यों में ये क्या करेंगे? सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान करने के साथ, यानी इरिगेशन के लिए और साथ में फ्रेश वाटर, शुद्ध पेयजल, फ्रेश वाटर भी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ये लखवाड़ बिजली परियोजना बन रही है यमुना नदी पे। 6 राज्यों में ये सिंचाई, इरिगेशन एंड फ्रेश वाटर की व्यवस्था करेंगे। तो आपका आंसर क्या रहा था मुझे नहीं पता,
लेकिन सही होगा। एकदम थोड़ा सा भी डाउट रहे तो आप अपने क्वेश्चन को बोलिए यस ये मैंने गलत किया है। अगर उसी गलत में नहीं जी हम यही सोच रहे थे तो फिर अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, विवेकानंद जी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का विषय क्या था, यानी कि स्वामी विवेकानंद का बर्थडे हम लोग 12 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, जयंती। और जो है इस बार कोविड की वजह से वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। और ये आयोजन किया गया था, कब किया गया था, 12 से लेके 16 जनवरी तक 2021 में किया गया था। देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए एक मंच पे लाना इनका उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है, हर व्यक्ति जानता है, हर बच्चा जानता है। और उनकी अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे स्लोगन पढ़ के हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं जब हम डीमोटिवेट होते हैं, जब हमारा मनोबल डाउन होता है। तो विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, उनका नाम क्या था, और 12 जनवरी को विवेकानंद का हम लोग जयंती मनाते हैं। इस बार का विषय क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है आत्मनिर्भर युवा, बी कह रहा है युवा वर्ग और की समस्या, सी कह रहा है युवा उत्साह नए भारत का, और डी कह रहा है नया भारत और युवा। देखिएगा ये क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। तो यहाँ पे उस उत्तर आप बताएंगे, गेस कर लीजिए। चलिए इसका आंसर होगा सी, युवा उत्साह नए भारत का। ये इस विषय पे ये काम कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा विवेकानंद के बारे में जानिएगा कि विवेकानंद जो है, विवेकानंद का पुराना नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ, आज़ादी में इनका क्या योगदान था, कौन कौन से पुस्तकें हैं, और शिकागो सम्मेलन कब हुआ था। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पे बनते हैं। इनकी अच्छी अच्छी किताबें, पॉकेट बुक, स्वामी विवेकानंद मिशन चलता है। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ चीज़ें तैयार करेंगे तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व होंगे। आज के 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने लिया, उम्मीद किया होगा कि आप 5 में 5, आपको 5 में 5 नंबर मिला होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 5 में 5 नंबर मिलने के साथ मुझे ये भी बताइएगा ईमानदारी से कि आपको कितना नंबर मिला। 3 नंबर। नंबर को निगेटिव मार्किंग काट के बताइएगा। ओके, अपने क्वेश्चन होमवर्क को करिएगा। अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन देखे हैं, 8वें टेस्ट तक आ गए हैं, 5 क्वेश्चन देखे हैं। और 5वें में क्या क्या देखे थे? आज का 5वां क्वेश्चन था राष्ट्रीय युवा महोत्सव। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था लखवाड़ बिजली परियोजना। बहुत सारी बिजली परियोजनाएं भी हैं जो चंबल नदी, गंगा नदी, महानदी पे बनी हुई हैं, और भी बहुत सारी नदियां हैं। वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल पे देखिएगा स्वामित्व योजना, भारत सरकार की योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछता। अभी जो हाल की बहुत सारी योजनाएं कोविड में निकाली गई हैं उसके बारे में देख लीजिएगा योजना क्या है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं, सैन्य अभ्यास मैचिंग करने को दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 4 सौर किए हैं। उसके बाद हम लोग देखें केन बेतवा लिंक परियोजना, मानवाधिकार आयोग, और साथ में देखें बंडई बांध। तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आपको 5 में 5 नंबर मिले होंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अपने आप को मेरी तरफ से एक चॉकलेट दीजिएगा, अपना ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल 5 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।